एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइड विद एचपी सर। जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बाकी लोग चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी प्रैक्टिस 3। सफलता मेहनत करने वालों की गुलाम होती है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। सेशन का पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। क्वेश्चन है, संविधान की किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है हमारा भाग 3 में, ऑप्शन बी है भाग 8 में, ऑप्शन सी है भाग 6 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोगों के उत्तर आ चुके हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1, भाग 3। भाग 3 में संविधान के मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकार पूछा जाए, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मूल अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। भाग 3 में मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। मूल अधिकार भाग 3 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा संविधान के किस भाग को दी गई है। ऑप्शन ए है हमारा भाग 3, ऑप्शन बी है हमारा भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 4 का, ऑप्शन डी है भाग 6। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, भाग 3। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा जो शब्द है वो इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा जारी किए गए चार्टर से जुड़ी हुई है। यह चार्टर मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। सभी लोग नोट करेंगे। भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा भाग 3 को दी गई है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद ए, ऑप्शन ए 12 से 16, 12 से 16, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 19 से 22, ऑप्शन डी 23 से 24। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन बी 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार वर्णित है। समानता का अधिकार से तात्पर्य है कानून के समक्ष सभी समान हैं। किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन कौन सी हैं। नागरिकता, भारत देश में नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन कौन सी हैं। भी कौन सी शर्तें हैं जिससे भारत में नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है हमारा जन्म द्वारा, ऑप्शन बी है वंशानुगत द्वारा, ऑप्शन सी है पंजीकरण द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताई गई हैं। भी कौन सी शर्तें हैं 5? पहली शर्त है जन्म द्वारा, दूसरी शर्त है वंशानुगत, वंश के आधार पर कोई भी व्यक्ति नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, वो भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पंजीकरण के द्वारा प्राकृतिक एवं क्षेत्र समावष्टि के आधार पर, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समावष्टि के आधार पर। सभी लोग नोट करते चलेंगे, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसे है? नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए है हमारा विधानमंडल को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री को। यस, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। सभी लोगों ने सही उत्तर दिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। वेरी गुड, सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का क्या लक्ष्य है? संविधान का क्या लक्ष्य है? ऑप्शन ए है हमारा सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त करवाना, ऑप्शन बी है हमारा सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय प्राप्त करवाना, ऑप्शन सी है सभी नागरिकों को राजनीतिक न्याय प्राप्त करवाना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सभी लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों के उत्तर आ चुके हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय प्राप्त करवाता है, सामाजिक न्याय प्राप्त करवाता है, राजनीतिक न्याय प्राप्त करवाता है। संविधान होता क्या है? तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था को एक रूपरेखा प्रदान करता है। पूछा जाए आपसे संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान लागू कब हुआ पूरी तरह से? संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 354 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत। सभी ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आशा करते हैं सभी लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 द्वारा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है?
ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354। सभी लोग रिप्लाई करेंगे यस यस। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य या सशस्त्र विद्रोह होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कौन कौन सी स्थितियां हैं जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? युद्ध, बाह्य या सशस्त्र विद्रोह। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन प्रतिबंधित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन प्रतिबंधित है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। सही आंसर है हमारा अनुच्छेद 24। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या किसी अन्य जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखानों आदि में नियोजन प्रतिबंधित है? अनुच्छेद 24। एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे एकेडमिक हाइट विद एचपी सर चैनल पर। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। सभी लोग अच्छे से रीड करेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है हमारा 25 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। संविधान पूरी तरह से लागू कब हुआ था? तो वह हुआ था 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। और संविधान निर्माण में खर्च कितना आया था? खर्च 64 लाख रुपए संविधान निर्माण में खर्च हुए थे। सभी लोग नोट करते चलिएगा ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए है हमारा 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 15 अगस्त 1950। यस यस, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है हमारा
जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है हमारा वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है BN राव, ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर जो है भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। BN राव एक प्रशासनिक अधिकारी थे। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। किस संशोधन द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष में घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? क्वेश्चन है हमारा किस संशोधन द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ऑप्शन ए है हमारा 61वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है हमारा 62वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 63वां संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है 59वां संशोधन द्वारा। सभी लोग रिप्लाई करेंगे, काफ़ी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 13। 61वां संशोधन अधिनियम द्वारा। 61वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष हुआ था 1989 में। 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अनुसार मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किसके शासनकाल में हुआ था? तो पूछा जाए किसके शासनकाल में हुआ था, उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी। बढ़ते हैं सेशन की अगले क्वेश्चन की ओर। सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? सरकारिया आयोग किसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंचायती राज, ऑप्शन बी है नगरीय प्रशासन, ऑप्शन सी है संघ राज संबंध, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संघ राज संबंध। संघ राज संबंध। सरकारिया आयोग संघ राज संबंध की समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। सरकारिया आयोग कब बना था? तो बना था 9 जून 1983 को। 9 जून 1983 को सरकारिया आयोग बना था। इसके अध्यक्ष कौन थे? रणजीत सिंह सरकारिया। रणजीत सिंह सरकारिया। सभी लोग नोट करते चलेंगे। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी है? क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं उसका प्रतिनिधि बनने के लिए कितने वर्ष की आयु अनिवार्य होती है? ऑप्शन ए है हमारा 21 वर्ष, ऑप्शन बी है हमारा 25 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 30 वर्ष। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन डी
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 30 वर्ष। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? क्वेश्चन है हमारा, किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है हमारा सरकारिया आयोग, ऑप्शन बी है काका कालेलकर समिति, ऑप्शन सी है राजमन्नार समिति, ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 16। स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। पूछा जाए मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो है रूस से। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी लोग रीड करिए और रिप्लाई करेंगे। बहुत अच्छा किया सभी लोगों ने। ऑप्शन ए है हमारा वर्ष 1976, ऑप्शन बी है वर्ष 1977, ऑप्शन सी है वर्ष 1978, ऑप्शन डी है वर्ष 1980। वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छा किया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वर्ष 1976। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 31, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन बी अनुच्छेद 30, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का अधिकार प्रशासन द्वारा प्रदान किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है हमारा प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी है राज्य सचिव। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय नागरिक अधिकारी होता है। बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है हमारा पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है हमारा दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, पहली अनुसूची। पहली अनुसूची नए राज्य के सृजन व निर्माण से संबंधित है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नागरिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है?
चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक पुनरीक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। सभी लोग नोट करते चलिएगा। जो इस सीरीज में क्वेश्चन है सभी एग्जामों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। एक बार फिर हम स्वागत करना चाहेंगे अपने चैनल पर एकेडमिक हाइट विद HP सर चैनल पर। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, सेशन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन 22 हमारी स्क्रीन के सामने है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? ऑप्शन ए है हमारा वर्ष 2003 में, ऑप्शन बी है हमारा वर्ष 2004 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2006 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2005 में। वेरी गुड बच्चों, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम अधिनियमित हुआ था। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया था? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है हमारा अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी है हमारा अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है हमारा अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी है हमारा अनुच्छेद 19। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग ऐसे ही करते रहेंगे और अपने पर्पज को प्राप्त करेंगे। ऑप्शन सी अनुच्छेद 18 इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत किया गया था। शिक्षण तथा सेना संबंधी उपाधियों को छोड़कर अन्य सामाजिक भेदभाव पैदा करने वाली सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है? ऑप्शन ए है हमारा 14 से 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से 21, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19 से 22, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 23 से 24। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए हमारा 12 अक्टूबर 2005 को, ऑप्शन बी है 12 नवंबर 2005, ऑप्शन सी है 12 सितंबर 2005, ऑप्शन डी है 12 दिसंबर 2005। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था। कब? 12 अक्टूबर 2005 को। किस राज्य को छोड़कर? जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर। बढ़ते हैं सेशन की क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है हमारा राज्य का विशेष धर्म होना, राज्य द्वारा सभी धर्म का पालन करना,
राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना। उपर्युक्त सभी। वेरी गुड, सभी लोगों के आंसर आ चुके हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होना। धर्मनिरपेक्षता शब्द से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 भाग 3 संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार को मान्यता दी गई है। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्रदान की गई है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय के जरिए की जाती है। बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है हमारा 84वां, ऑप्शन बी है 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 85वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 92वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 86वां संशोधन अधिनियम 2002। 86वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष हुआ था? वर्ष 2002 में संविधान में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। इस संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। चलिए बढ़ते हैं सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर। सेशन का अगला क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन को रीड करिएगा और क्वेश्चन और आंसर देने का और रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 23 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 25 में, ए व बी दोनों में। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद ए व बी दोनों, अनुच्छेद 23 व 24 दोनों में। यह अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार भारत के नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। बढ़ते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, किस अनुच्छेद के तहत धर्म को मानने व प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? प्रदान की गई है। सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 27, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 26, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। वेरी गुड बच्चों, सभी लोगों ने रिप्लाई दे दिया है। सभी लोगों के आंसर सही है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी धर्म को स्वीकार करने
आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।